महंत जी हमारे साथ हैं। महंत जी, रामदूत दास जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या धार्मिक आधार पर देश को बांटना सही है क्या, रामदूत दास जी? देखिए प्रभु, जितना मैंने समझा है कि 47 में भी देश धार्मिक आधार पे बटा है। अब मुझे एक विडंबना समझ में नहीं आ रही है, जो मीडिया जिस तरीके से या जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो मीडिया पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता, जब कोई मुस्लिम खुलेआम सड़कों पे भारत को तोड़ने की बात करता है, जब मुस्लिम खुलेआम सड़कों पे रामनवमी की शोभा यात्राओं पे पथराव करता है, जब मुस्लिम खुलेआम अभी की बातें हैं बकबुल के विरोध में हिंदुओं को 5 मिनट का चैलेंज देता है, तब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये धर्मनिरपेक्ष लोग कहाँ घुस जाते हैं, कहाँ इनको आश्रय मिल जाता है, जो उस समय पे ये अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताते। पहली बात। दूसरी बात, संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक अपने धर्म के आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म को मानना और धर्म के संरक्षण के लिए प्रयास करना, ये संविधान अधिकार देता है। अगर बाबा बागेश्वर ने कहीं कन्वर्जन की बात की होती, अगर बाबा बागेश्वर ने कभी किसी के साथ धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने की बात की होती, भाई हम अगर हिंदू हैं और हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं, उन्हें धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं या धर्म परायण बनाना चाहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है और दायित्व भी है। भाई वही तो हम कह रहे हैं महंत जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, यही आपका कर्तव्य है। इसी बात पर तो हम कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे आप यात्राएं निकाल रखे हैं, आप देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कौन आपको रोक रहा है? भाई आप करिए, बिल्कुल सब आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो जब बांटने वाली विचारधारा की, भाई हमारे संविधान का मूल क्या कहता है? महंत जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं ना महंत जी? एक सामान्य रूप से मैं एक सामान्य रूप से पहुंचना चाहूंगा। संबल में 84 के दंगों में हिंदुओं की जनसंख्या 60% थी, आज संबल में 18 से 20% हिंदू बचे। तो हिंदू अगर पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकजुटता की आवश्यकता है। जब सामने वाला ये कह सकता है कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा के एक दिन से इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो अगर कहीं ना कहीं हिंदू उसका बचाव का प्रयास कर रहा है, भाई मुझे एक चीज की समझ में नहीं आती। हमारा धर्म कट्टरपंथी भावना नहीं अपना रहा है, हमारा धर्म किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है, हमारा धर्म तो हर जीव मात्र में भगवान देख रहा है। अगर हम संरक्षण भी कर रहे हैं अपने लोगों का, उसमें भी क्यों लोगों को मिर्ची लग रही है? नहीं महंत जी, महंत जी, आपकी विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। जिन बातों को आप आज पटल पर रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप अपने धर्म के लोगों को एकजुट करिए, आप उन्हें शिक्षा दीजिए, एक साथ रहने की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हिंदू गांव बनेगा, मन जी कल मुस्लिम गांव की डिमांड हो, बौद्ध कहे हमें अपना गांव चाहिए, सिख कहे हमें अपना गांव चाहिए, ये कैसे चलेगा? धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसे चलेगा महंत साहब? महंत जी बोलिए। सुनिए, राजनीति में पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, हाँ। लेकिन अगर वो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो उसको पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भारत तेरे टुकड़े होंगे या किसी हिंदू के लिए आघात प्रतिघात करता है तो उस पर भी उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बोलना सीख जाए, वो बोल सके और मीडिया और हर जगह बोल सके। लेकिन जब कहीं एक विशेष समुदाय की बात होती है तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं गुल हो जाता है, और अगर कहीं हिंदुओं की बात होती है तो इन्हें भगवा आतंकवाद, बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, वाला देश को देखने वाला एक आतंकवादी संगठन दिखने लगता है। ये दोहरी मानसिकता जब तक अपनाएंगे, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु, कोई भी हिंदी का धर्मगुरु देश को नहीं तोड़ना है। ठीक है, मीडिया पे बैठने वाले ये विपक्षी नेता